सम्मानित साथियों, आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के ज़िला सहारनपुर की सदर तहसील अंतर्गत थाना चिल्काना के एक गांव भोजपुर तगा में एक निर्माणाधीन मस्जिद को एसडीएम ने कायदे कानून ताक पर रखकर ध्वस्त कर दिया। इस संबंध में समाचार पत्रों में क्या समाचार छपे हैं, पहले मैं वो पढ़कर आपको सुनाता हूं और उसके बाद 2 मिनट की बात आप लोगों के साथ करूंगा। समाचार पत्र छापता है, धर्मस्थल की लड़ाई को सुप्रीम कोर्ट तक लड़ा जाएगा, ये जमीयत उलेमा हिंद का कहना है। धर्मस्थल तोड़ने का मामला भोजपुर तक पहुंचा जमीयत का प्रतिनिधिमंडल। गांव भोजपुर तगा में निर्माणाधीन धार्मिक स्थल तोड़ने का मामला गर्माता दिखाई दे रहा है। शुक्रवार को जमीयत उलेमाए हिंद का प्रतिनिधिमंडल गांव में पहुंचा। उन्होंने ग्रामीणों के साथ बैठक कर हर संभव मदद का आश्वासन दिया। प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने कहा कि धर्मस्थल की लड़ाई को सुप्रीम कोर्ट तक लड़ा जाएगा। बृहस्पतिवार को भोजपुर तगा गांव में निर्माणाधीन धार्मिक स्थल को प्रशासन ने तोड़ दिया था। आरोप था कि यह अवैध रूप से बनाया जा रहा था। इस मामले को लेकर गांव में पहुंचे प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व महासचिव सैयद जहीन ने किया। प्रतिनिधिमंडल ने धार्मिक स्थल के बारे में स्थानीय लोगों से जानकारी हासिल की और वहां का मौका मुआयना भी किया। इसके बाद गांव के जिम्मेदारों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि इस संबंध में उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सैयद जहीन अहमद ने गाँव वालों का हौसला बढ़ाया। उन्होंने कहा कि कानून को हाथ में न लें। मौके पर मौजूद थाना चिल्काना प्रभारी चंद्रसेन सैनी ने बताया कि यह कार्रवाई एसडीएम और जिला पंचायत के आदेश पर की गई है। सैयद जहीन अहमद ने बताया कि ज़मीन से संबंधित दस्तावेज गांव के लोगों से लिए गए हैं। वकीलों से सलाह मशवरा करने के बाद हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की जाएगी। इस मौके पर मौलाना शमशीर कासमी, मौलाना महमूदुर रहमान, मुफ्ती मोहम्मद आरिफ मज़ाहिरी, मौलाना उस्मान मज़ाहिरी, मौलाना मुआज़्ज़म जाकिर फैज़ान, वकील अहमद आदि रहे। ये समाचार पत्रों में खबर छपी है। पूरा मामला क्या है मैं आपको ये बताता हूँ। एक गांव है भोजपुर तगा, वहाँ पर 2023 में 3 लोगों ने अपनी ज़मीन मस्जिद बनाने के लिए दान की, वक्फ की। वो 3 लोग इफ्तिखार, नदीम, एहतशाम। इन 3 लोगों ने 7 बिस्सा ज़मीन मस्जिद की तामीर के लिए दी और उसमें 2023 में ही मस्जिद पर थोड़ा थोड़ा काम शुरू हो गया। उसके बाद 2025 में ये मस्जिद आधी बनकर तैयार हो गई। मस्जिद बन ही रही थी कि तभी एसएचओ चिल्काना कपिल देव सिंह गांव में आते हैं और गांव के उन लोगों से जो मस्जिद की तामीर कर रहे थे उनसे पूछते हैं कि इस मस्जिद को बनाने की परमिशन कहाँ है, अनुमति कहाँ है। उनसे मांगी तो लोगों ने ये दिखाने में अनभिज्ञता जताई और उन्होंने कहा कि हमारे पास इसकी कोई अनुमति नहीं है और ना ही ग्रामीण क्षेत्रों में किसी मंदिर या मस्जिद को बनाने के लिए शासन स्तर पर कोई परमिशन की बात है। तो जब उन्होंने ये बात की तो एसएचओ ने कहा कि इसकी शिकायत है। तो गांव के लोगों ने कहा कि अगर इसकी शिकायत है, जिन लोगों ने शिकायत की है, अगर आप हमें उनका नाम बता दें तो हम उनसे हाथ जोड़ लेंगे, उनके पैर पकड़ लेंगे, उनसे पूछ लेंगे। अगर उन लोगों को इस मस्जिद की तामीर से किसी तरह की कोई दिक्कत होगी तो हम उन लोगों के कहे के मुताबिक कानून का पालन करते हुए इस मस्जिद की तामीर नहीं करेंगे। मगर ये नहीं बताया गया। फिर इसी गांव के जो मुसलमान मस्जिद की तामीर कर रहे थे उन्होंने गांव के प्रधान सुरेश कुमार और पूर्व प्रधान धीर से के यहाँ एक ग्रामीणों की मीटिंग बुलाई, जिसमें तमाम वो जाति धर्म समुदाय के लोग जो उस गांव भोजपुर तगा में निवास करते हैं, उन्होंने सार्वजनिक मीटिंग करके उन लोगों से कहा कि अगर इस मस्जिद की तामीर से गांव के एक भी व्यक्ति को
जो अदर बिरादरी या अदर कास्ट का हो तो वो हमें खड़ा होकर के हाथ उठाकर बता दे, हमारी उससे कोई लड़ाई नहीं होगी और हम इस मस्जिद की तामीर को तत्काल यहीं पर बंद कर देंगे। लेकिन गांव के किसी भी जाति धर्म समुदाय के किसी व्यक्ति ने इस संबंध में कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया और उल्टे गांव के प्रधान सुरेश कुमार और पूर्व प्रधान सोसाइटी के चेयरमैन धीर ने वहाँ के मुस्लिम समाज के लोगों को ये लिख कर दे दिया कि मस्जिद की तामीर से किसी भी व्यक्ति विशेष को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, मगर स्थानीय पुलिस ने उनके लिखे हुए को नहीं माना। उसके बाद ये लोग सांसद इकरा हसन के पास गए और सांसद इकरा हसन इन्हें वर्तमान जिलाधिकारी के पास लेकर उनके ऑफिस गई। वहाँ पर ये सारा मुद्दा उनके सामने रखा। उस पर जिलाधिकारी ने मौखिक कहा कि जब किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं, कोई विवाद नहीं, ज़मीन आपकी अपनी है तो आप मस्जिद की तामीर कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आप कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए इसकी अनुमति ले लें या इसका मानचित्र स्वीकृत करा लें। उन्होंने ग्रामीणों के प्रार्थना पत्र पर यह आदेश किया कि जिला पंचायत नियमानुसार कार्रवाई करे। तो ये जिला पंचायत के पास जिला पंचायत ऑफिस गए। जिला पंचायत ऑफिस में ये पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष माजिद अली के नेतृत्व में उनके साथ गए और वहाँ पूरी अपनी बात इस मस्जिद से मुताबिक पुलिस के हस्तक्षेप और दूसरे मुद्दों को लेकर रखी। तो जिला पंचायत चेयरमैन और जिला पंचायत के जो सम्मानित अधिकारी कर्मचारी हैं, उन्होंने एक बात कही कि जिला पंचायत के पास इस तरह का कोई भी गाइडलाइन या लिखित आदेश दिशा निर्देश नहीं है कि वो ग्रामीण क्षेत्र में किसी मस्जिद का मानचित्र स्वीकृत करें या किसी मंदिर का मानचित्र स्वीकृत करें। इसलिए आपकी छोटी सी मस्जिद है, आप वहाँ अपनी मस्जिद को बनाइए। अगर कोई इस तरह की गाइडलाइन आएगी, इस तरह का दिशा निर्देश आएगा तो हम ज़रूर उसमें आपकी मदद करेंगे। ये मामला यहाँ तक था। उसके बाद ये ग्रामीण इसके बाद इस पूरे मुद्दे में माजिद अली चेयरमैन से पहले जब इकरा हसन गई थी तो उन्होंने पलटकर इस मुद्दे की कोई खैर खबर नहीं ली। फिर माजिद अली इसमें गए। उसके बाद सांसद इमरान मसूद के पास भोजपुर तगा के मुसलमान गए, लेकिन 1.5-2 घंटे वहाँ बैठने के बाद इमरान मसूद ने उन्हें वक्त नहीं दिया और वो अपनी व्यस्तता का हवाला देकर वहाँ से चले गए। उसके बाद ये सारी प्रक्रिया होती रही। फिर इन्हीं गांव के लोगों का, यानी अपनी ज़मीन पर ये मस्जिद बना रहे थे, कोई विवाद नहीं था, लेकिन पुलिस ने 11 लोगों की 107-16 कर दी। ये 11 लोग 107-16 में पाबंद हो गए और बाद में इनके 5-5 लाख रुपए के संभवतः मुचलके भी भरे गए। तो ये लोग फिर वहाँ पर गांव में तहसीलदार, सदर और LIU के DSP जाते हैं। वो वहाँ जांच पड़ताल करते हैं ज़मीन की और ज़मीन के कागजात बिल्कुल सही पाए जाते हैं, मगर वो भी यही बात कह कर के वापस आ जाते हैं कि आप अपनी ज़मीन, अपनी मस्जिद का मानचित्र स्वीकृत करा लें। इस संबंध में फिर कोई भी जनप्रतिनिधि किसी अधिकारी से नहीं मिला। अब क्या होता है कि 29 जून को प्रातः 8 बजे के लगभग, 8:30 बजे के लगभग गांव छावनी में तब्दील हो जाता है और भोजपुर तगा गांव के आसपास जैसे बिजोपरा, महेश्वरी कला, गुमटी, फिरोजाबाद, सैफनपुलिया, बुढ़ाखेड़ा, संगमौर, पैरागपुर इन तमाम इलाकों को की नाकाबंदी कर दी और भोजपुर तगा गांव छावनी में तब्दील हो गया। SDM सदर पुलिस फोर्स के साथ आते हैं और पुलिस फोर्स के साथ आकर इस निर्माणाधीन मस्जिद को बिना किसी बड़े पुलिस प्रशासन के अफसर की अनुमति के वो उस पर JCB चला देते हैं, बुलडोजर चला देते हैं और ये लगभग कंप्लीट हुई मस्जिद चंद घंटों के अंदर ही जमींदोज हो जाती है। उसके बाद नेताओं की कुंभकर्ण नींद टूटती है और फिर घटना घटने के बाद अपनी
सियासत चमकाने के लिए, लोगों में सहानुभूति बटोरने के लिए सबसे पहले उस जगह पर सांसद इमरान मसूद जाते हैं और लोगों से लंबी लंबी फेंकते हैं और उन्हें कहते हैं कि अब मैं इसमें जो भी करना है मैं करूँगा, आप लोग कानून हाथ में न लेना। अब इन अकल के बौले लोगों को कौन बताए कि मुसलमान अहिंसावादी है, कानून का पालन करता है। किसी भी मुसलमान ने कोई कानून हाथ में नहीं लिया, वरना जब ज़मीन हमारी, मस्जिद हमारी, पैसा हमारा, कोई किसी तरह का विवाद नहीं, गांव के गैर मुस्लिमों ने लिख कर दे दिया कि इस प्रॉपर्टी पर, इस मस्जिद की तामीर पर हमें किसी भी तरह का कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, फिर एसडीएम सुप्रीम कोर्ट के रूल का वायलेशन करके, उसकी गाइडलाइन का वायलेशन करके वो वहाँ जा कर के पुलिस की मदद से उस मस्जिद को ज़मींदोज़ कर देता है। आज हर एक नेता वहाँ पर घड़ियाली आंसू बहाने के लिए लोगों के पास जा रहा है और काजू बादाम खा करके वहाँ से लौट रहे हैं। होना कुछ नहीं, मगर अफसोस की बात यह है कि सहारनपुर मंडल में 2 सांसद इकरा हसन और बड़बोले सांसद इमरान मसूद और 3 विधायक, 1 विधान परिषद सदस्य, 1 कैराना में विधायक, 1 थाना भवन में अशरफ अली खान विधायक, यानी 5-5, 6-6 विधायक और 2 वर्तमान सांसद होते हुए एक एसडीएम बिना जिलाधिकारी, बिना कोर्ट कचहरी के आदेश के बावजूद वहाँ जाकर बल प्रयोग करके लोगों, पूरे गांव को छावनी में तब्दील करके, पूरे इलाके की नाकाबंदी करके उस गांव में जाकर मस्जिद को ध्वस्त कर देते हैं। और बेशर्म सहारनपुर के ये विधायक, सांसद और जनप्रतिनिधि कुंभकर्ण की नींद सो रहे हैं और अब जनता को बरगलाने के लिए इनके बीच आ गए हैं। आज उस गांव का दौरा वहां पर किया। बहुजन समाज पार्टी से लोकसभा का चुनाव लड़े पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि माजिद अली चेयरमैन ने, उनके साथ अलीपुरा से प्रधान मोहम्मद आदिल, पैरागपुर से कारी अब्दुल हसीब, बुढ़ाखेड़ा से शाहवेज एडवोकेट, ताजपुरा से असद साहब, अमजद साहब, रागिब प्रधान, बिजोपुरा से आकिब और ताजपुरा से एहतशाम गाड़ा और मैं खुद वहाँ पर मौजूद था। आज हम लोग वहाँ पर गए, उन लोगों की बात सुनी, उनका दर्द सुना और उन्होंने एक ही बात कहा कि कोई भी नेता, जितने भी नेता हैं, हम सब के सामने गुहार लगाते रहे, हम सब को अपनी पीड़ा बताते रहे, मगर एक भी विधायक मौके पर नहीं आया, एक भी विधायक ने हमारी पीड़ा को नहीं सुना। जबकि 6 महीने से इसमें शिकायत चल रही थी, प्रशासन के साथ वार्तालाप चल रही थी, प्रशासन 107-16 करके हमारा उत्पीड़न कर रहा था। हमने यहाँ के सांसद से, इकरा हसन से, इमरान मसूद से, इन तमाम लोगों से संपर्क किया, मगर ये अपनी व्यस्तता में व्यस्त रहे। इन्होंने हमारी तरफ मुड़कर नहीं देखा, ना ही इस मुद्दे को सदन में उठाया, ना जिलाधिकारी से बात की, ना ही कमिश्नर से बात की और ना ही सम्मानित एसडीएम साहब से इस संबंध में बात की, ना जिला पंचायत से की। और जब मस्जिद ज़मींदोज़ हो गई, मस्जिद को ध्वस्त कर दिया गया, तब जाकर के इनकी कुंभकर्णी नींद टूटी और ये अपनी झूठी वाहवाही लूटने के लिए फिर इनकी लंबी लंबी कारें भोजपुर तगा की तरफ जाने लगी। और कुछ लोगों ने तो जाकर जिला पंचायत के अधिकारियों के साथ भी फ़ोटो खिंचवाकर सोशल मीडिया पर डाले। इसमें माजिद अली चेयरमैन, वकीलों का उन्होंने एक पैनल बनाया है और उस पैनल के साथ अपना गठन करके वो जो भी आगे की प्रक्रिया है ताकि मस्जिद की पुनः तामीर की और करवाई जा सके, इस दिशा में काम कर रहे हैं। साथियों, आपने मेरी बात को गौर से सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़। और साथ ही आपसे दरख्वास्त की तहलका एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते हुए वीडियो को शेयर करने का भी कष्ट करें। खुदा हाफिज़।